अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम मॉडल टाउन डिवीजन में बढ़ते हुए क्राइम और कम होती हुई वारदातों का जिक्र करेंगे। ईद उल फितर के आते ही और रमज़ानुल मुबारक के जाते ही किस तरह का क्राइम जो है वो शहर लाहौर में और मॉडल टाउन डिवीजन में ज़्यादा हो रहा है। इसके हवाले से एसपी मॉडल टाउन क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम हो सकेंगी। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मॉडल टाउन डिवीजन में कौन कौन से बड़े पुलिस स्टेशन हैं और यहाँ पर किस तरह की वारदातें होती हैं। रमज़ानुल मुबारक का जब आखिरी अशरा होता है और ईद उल फितर बिल्कुल आने के करीब होती है तो मार्केटों में नौसरबाजी की और झपट्टे की और छोटी मोटी डकैती की वारदातें भी होती रहती हैं। पुलिस तो अपना मौक़िफ़ देती ही है, लेकिन इसके बारे में मार्केट के लोग क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं और मार्केटों के ओहदेदारों का क्या कहना है, ये भी उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं जनाब लाहौर न्यूज़ दुनिया चैनल वाले का शुक्रगुज़ार हूँ, इनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि मैं यहाँ पर बाज़ार में वैसे विज़िट कर रहा था जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोग आए जिन्होंने आके कम से कम हमारे बाज़ार के मतलब हमसे पूछा कि ये आपके बाज़ार की सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, यहाँ पर इतना रश है और कि हर ईद पे यहाँ पर हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है। वो आप लोगों की मेहरबानी है कि दुनिया ये जो लाहौर न्यूज़ वाले दुनिया चैनल वाले आए यहाँ पर और मेरे पास यहाँ पर बैठे, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। हमें ईद के दिनों में सबसे जो ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर लोगों की चोरियाँ होती है। किसी का पर्स निकल जाता है, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ होता है, कभी कभार लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाती है। यहाँ पर अगर हमें तकलीफ़ है ना तो सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से जो कि हमारी पंजाब पुलिस है, माशाल्लाह बहुत अच्छी पुलिस है, ये नहीं है। तो हमारे बाज़ार में ना ज़्यादातर ये वारदात है और आजकल जो है ना इस तरह के लोग आए हुए ना कि यहाँ पर सारी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बाज़ारों में फिरती है और कई लोग ऐसे आते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, जिस तरह की वो हरकतें करते हैं ना मेरे लिए कहना भी मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ। ख़ास करके जी हमारी बाज़ार की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ की जो हमारे इलाके डिवीज़न के एसपी साहबान हैं, मॉडल टाउन के अलहदा है, गालिब मार्केट के अलहदा है, माशाल्लाह यहाँ पर बहुत थाने हैं। अब थाने को तो इन्होंने इतने खूबसूरत कर दिए ना कि जैसे ताजमहल होटल नहीं होते या ताजमहल हो, और वहाँ पर हर बंदे की बात भी सुनी जाती है। अगर हम लोग कोई दरख्वास्त लेके जाते हैं ना तो उस पर तकरीबन मैं कहता हूँ कि 2 घंटों पे फौरी कार्रवाई हो जाती है। मैं पंजाब पुलिस का भी शुक्रगुज़ार हूँ और जो हमारी पंजाब की जो है मरियम नवाज़ साहब वज़ीर आला है, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन हमें कहने का मतलब ये है कि हमारे बाज़ार में जो हमारी सिक्योरिटी का मसला है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने देखा होगा आते हुए, मैं दुकान पे बैठा हूँ, इस दुकान से बैठता हूँ, दूसरी दुकान पे जाता हूँ, तीसरी दुकान पे जाता हूँ लोगों के मसाइल सुनने के लिए। हमारे बाज़ार में सिक्योरिटी का बहुत मसला है। यहाँ पर खुदा न खास्ता यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हालात हरकत चल रहे हैं पता नहीं लगता कि यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, इस तरफ क्या हुआ। तो मेरी ये लाहौर न्यूज़ दुनिया चैनल से मैं इनका बेहद मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार भी उनका हूँ कि इन्होंने जनाब हमारा इंटरव्यू लिया है। और मैं कहता हूँ कि ये चैनल की वजह से आज हम जो बात करें इनकी चैनल की वजह से कि हमारी जो बात है वो आगे तक चली जाए, उस पर अमल दरामद हो कि जैसे ये हमें फिरदौस चौकी, अब थाना गुलबर्ग का हो गया, पहले थाना नसीराबाद था, उसका एसएच हो गया चौकी का, चौकी फिरदौस मार्केट का चौकी इंचार्ज हो गया। फिर इस तरह डीएसपी साहब आ गए, हमारी डीएसपी भी साहबा भी जो है वो लेडीज़ है, हमें बड़ी खुशी है उनकी भी कि वो इस तरह हमारे दुकानदारों को बुला के उनके साथ एक मीटिंग करे, उनके मसाइल पूछे, हम जाके उनको अपने मसाइल बताए कि हमारे बाज़ार में ये मसला है। कई जगह पे कैमरे लगे हुए, कई जगह पे कैमरे नहीं लगे हुए और रोज़ का ये मामूल है यहाँ पर औरतों के साथ अजीब किस्म के जो वो होते हैं ना,
वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। लोगों के पर्स और ये चोरी ये तो आम रूटीन बनी हुई है। अच्छा, ईद के आते हैं ना, जैसे ही रश बढ़ना शुरू होता है ईद के दिन, ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 4 चीज़ें मैंने खुद देखी है, हाथापाई की मैंने मारा है। ये जो जिस तरह के ये लोग हरकतें करते हैं ना, ये आपको ये सारा बाजार भी बताएगा, हम लोगों ने किए। लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो किए है, कहा है, अल्लाह करे उस पर अमल भी हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है ना। कहने में बड़ा फ़र्क है। हम सारे सियासी भाई, मैं खुद नून लीग का कौंसलर भी हूँ, बाज़ार का सदर भी हूँ नून लीग की तरफ से, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है तो इसका मतलब है कि नून लीग की हुकूमत है। अगर नून लीग में हमें रिलीफ मिलता है बाज़ार की तरफ से कि मैं कौंसलर हूँ नून लीग का, तो मेरे बाज़ार में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस की तरफ से यहाँ पर तकरीबन 4-5 पुलिस वाले हो, कुछ उधर हो कुछ इधर हो, रास्ता ब्लॉक हो, अंदर ये ट्रैफिक बड़ी ना जाने दे। तो मैं कहता हूँ कि हमारे बाज़ार में इस तरह की कोई भी हरकत ना हो, नहीं हो सकती है। अगर हमें कुछ मिले, प्रोटोकॉल मिले हमारे बाज़ार को, जैसे इनको प्रोटोकॉल मिलता है, MPA को मिलता है, MNA को मिलता है, मिनिस्टर को मिलता है, उसके अलावा जो ऊपर है सबको मिलता है। तो अगर हमारे ये मक्का कॉलोनी में, हमारे बलोच रोड में अगर हमें थोड़ी सी प्रोटोकॉल मिले कि सदर को, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सदर साहब पीछे हो तो उसके पीछे चौकी इंचार्ज ही जाना पुलिस वाला ही हो, ना ना ना, पुलिस वाले हमसे आगे हो, हम उसके पीछे होंगे जनाब। ये हमारे पुलिस है, पंजाब पुलिस है हमारे, हम इनको इज्जत देंगे, हम इनको प्रोटोकॉल देंगे। लेकिन हमारे बाज़ार में जो हरकत होती है, जो चोरियाँ होती है, जो यहाँ पर लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, जो रोज़ की जो इन लोगों की हरकतें हैं, सिर्फ ये रुकनी चाहिए। मैं यहाँ पर चौक में बैठा होता हूँ, ठीक हो गया, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, सब लोगों को जानता हूँ, मदीना कॉलोनी, गुलबार कॉलोनी, कासमपुरा, सुल्तान पार्क, हुसैनाबाद, यहाँ तक मेन मार्केट तक सब लोगों को जानता हूँ। मैं उनको कोई मसला होता है तो मैं डायरेक्टली खुद उनके पास जाता हूँ, क्या मसला है, ये मसला है। खड़े खड़े मेरे पास 2 4 10 बंदे मेरे साथ और खड़े हो जाते हैं, मैं उनका मसला रख लूँ। जो हमें नहीं जानते हो उनके साथ बाजू का झगड़ा भी हो जाता है। वो झगड़े की वजह यह है कि हमारे पास मौके पे एक प्रोटोकॉल के लिए पुलिस ऑफिसर नहीं होती। अगर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद हो तो किसी की भी हिम्मत ना पड़े कि वो हमारी बात ही ना सुने। और हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग ये बाज़ार बंद भी करवाई तो लोग ऐसे आते हैं ना, गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिलों वाले, जिन पे हमारा बस नहीं चलता, उसमें हमें नहीं पता होता कि यार उसके अंदर कौन बैठा हो। पंजाब पुलिस को तो मेरा सबसे पहले ना सलाम है, ठीक हो गया। हम लोग कभी किसी इदारे का नाम लेके सलाम करते, कभी किसी की इदारे का। वाहिद पंजाब पुलिस है जो हर महकमे को प्रोटोकॉल देती है, MPA, MNA, मिनिस्टर, हर एक को देती है, ठीक हो गया। तो मेरी पंजाब पुलिस से यही दरख्वास्त है कि जी हमें भी थोड़ी सी प्रोटोकॉल मिले बाज़ारों को, सारे बाज़ारों को। यहाँ पर जितने बाज़ार है ना, जैसे ये हमारा वाला बाज़ार है, बलोच रोड, मक्का कॉलोनी वाले बाज़ार है, इससे आगे एक बाज़ार है, मेन बाज़ार मक्का कॉलोनी वाले बाज़ार उनको कहती है। इस तरह के और बाज़ार है, यहाँ पर हमें पुलिस की बहुत अशद ज़रूरत है। अगर ये होंगी तो हम लोग सेफ्टी हमारी है, अगर ये ना हुई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। SP मॉडल टाउन ऑपरेशन है जी अहमद जुनैद चीमा साहब हमारे साथ। लाहौर शहर में ये नहीं सिर्फ मॉडल टाउन हो या कोई भी डिवीज़न हो, तमाम डिवीज़न में थोड़ा सा क्राइम रेट बढ़ा हुआ हम देखते हैं। और ख़ासकर जब ईद उल फितर बिल्कुल करीब हो और रमज़ान का महीना चल रहा हो, तो यकीनन लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह हर शख्स को पैसे की ज़रूरत होती है, उसको मार्केट में जाना है और वहाँ पे शॉपिंग करनी होती है, तो यहाँ पे इन मार्केट में बाज़ारों में जो डकैती की वारदातें हैं उसमें इजाफ़ा हो जाता है। अहमद जुनैद चीमा साहब से हम पूछते हैं कि मॉडल टाउन डिवीज़न जो है उसमें किस तरह की वारदातें देखने में ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले ये एक मॉडल टाउन डिवीज़न में थे और वहाँ पे हमने देखा कि 2.5-3 माह या इससे ज़्यादा अर्सा जितना देर ये वहाँ पे रहे, तो कुछ गैंग्स की गिरफ़्तारी ज़्यादा हुई, कुछ रिकवरियाँ लोगों की ज़्यादा हुई और थोड़ा सा डकैती की वारदातों में भी कमी हमने देखी। और अब ये यकीनन मॉडल टाउन डिवीज़न में आए हैं, हाल ही में इनका यहाँ पे तबादला हुआ, तो अब यहाँ पे
क्या सिचुएशन है ये जानने की कोशिश करते हैं। जुनैद साहब, हम हर डिवीज़न की बात करते हैं कि वहाँ पे किस तरह का क्राइम ज़्यादा होता है। मार्टन डिवीज़न जो है वो ज़्यादा जहन में आता है कि पोश एरिया है, कि यहाँ पे मार्टन सोसाइटी भी है, मार्टन की बहुत पुरअमन रहायशी जो है सोसाइटी है। लेकिन काना एक पुलिस स्टेशन ऐसा है जिसमें एक साल का क्राइम एक तरफ और शायद एक महीने का क्राइम काने का ऐसे होता है। नश्तर कॉलोनी है, फिर और फैसल टाउन है, नसीराबाद है। तो आपने चूँकि आगे अब ज्वाइन कर लिया, तो डिवीज़न में क्राइम पहले से कम था या इसको मज़ीद कम करने की कोशिश करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखें, हमारी तो हमेशा ये एक कंटिन्यूस वॉर है हमारी अगेंस्ट क्राइम, जो कि कंटिन्यू रहेगी। हम अपने रिज़ल्ट से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक और हम पहले ये होता था कि हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते थे। अगर हम इस मार्च को पिछले साल के मार्च से कंपेयर करें तो हमारे फिगर्स बहुत बेहतर हैं, ठीक है, बहुत बेहतर हैं, क्राइम बहुत कंट्रोल है। लेकिन हम उसको मार्च से नहीं कंपेयर कर रहे, हम उसको फरवरी से कंपेयर करेंगे। हम अपने परफॉर्मेंस को खुद की परफॉर्मेंस से ही सेल्फ इवेल्युएट करते हैं कि हमने लास्ट मंथ में इस तरह काम किया, अब हमने उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और वो किस तरह है, क्राइम ट्रेसिंग के ज़रिए से और पकड़ दकड़ जो जेन्युइन गैंग जिसमें इन्वॉल्व हैं उसको जब तक हम अपनी गिरफ्त में नहीं लाएंगे, उसको प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं लेके आएंगे, तो तब तक ये कंटिन्यू रहेंगे। तो ट्रेसिंग के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह हमारे बड़ा डाइवर्स डिवीज़न है, इस डिवीज़न में 12 थाने हैं और मॉडल टाउन तो नाम है डिवीज़न का मॉडल टाउन, बट वो एक पुलिस स्टेशन है। उसमें फिर आप चलते जाएँ तो जब काना तक आप जाते हैं तो डिफरेंट पट्टी है और टोटली डिफरेंट नेचर ऑफ क्राइम है हर एक का, और स्केल ऑफ क्राइम भी डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन डायनामिक्स जो हर थाने के होते हैं। तो उसमें हमने रिसेंटली जो इस मंथ की कारकर्दगी है उसमें हमने गैंग्स पे पहले से बहुत बेहतर काम किया। 34 गैंग्स हमने किए लास्ट जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, और इसी तरह 1.5 करोड़ की हमने रिकवरी उन गैंग से की। फिर हमने जो टीओज़ हैं, जो पुराने टारगेट डिफेंडर्स होते हैं जो बार बार क्राइम कर रहे होते हैं, 41 वो हमने अरेस्ट किए, जो कि पिछले ना सिर्फ ये कि फरवरी बल्कि जनवरी और दिसंबर जो कंपैरेटिव फिगर्स मैंने यहाँ पे आके जब काम स्टार्ट किया देखे तो उससे बेहतरी आई इसमें भी। इसी तरह फिर हम, क्योंकि बहुत सारे इंटरलिंक्ड होते हैं क्राइम्स, नारकोटिक्स जो है उसका भी लिंक होता है क्राइम के साथ, स्पेशली बिल्कुल स्नैचिंग्स के साथ भी होता है उसका लिंक। तो नारकोटिक्स पे 133 kg हमने 100 kg को क्रॉस किया मॉडल टाउन ने। मेरा ख्याल है काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होगा शायद, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 महीने के फिगर्स से किया कंपेयर। तो उस पर हमने काम किया, और उसमें फिर इवन हीरोइन पे भी हमने ड्रोन भी किया बरामद, 12 kg हीरोइन की हमने नारकोटिक्स पे, और पकड़ दकड़ में पहले से फिगर्स में इम्प्रूवमेंट लेके आए। बाकी जिस तरह आप बता रहे हैं कि चैलेंज होता है एक पुलिस के लिए, बढ़ के चैलेंज होता है, वैसे तो हर रोज़ ही हमारे लिए चैलेंज है क्राइम कंट्रोल करना, बट चूँकि ज़्यादा लोग निकलते हैं और अमाउंट भी होती है लोगों के पास, कैश का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, कैश मार्केट में ज़्यादा आ जाता है, रोड्स पे ज़्यादा आ जाता है, ईद के दिनों में, एंडिंग डेज़ पे फिर हमारी ड्यूटीज़ चल रही होती हैं, तो वो एक ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो उसके लिए हम हॉट स्पॉट्स पे काम करना, फिर हमने अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स, जैसे कि हमारे डिवीज़न के 28 पॉइंट्स हमने निकाले, और अब हम उन पे कैमरास भी, स्पेशली हम डेडिकेटेड कैमरास हमें प्रोवाइड किए गए हैं डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस की तरफ से भी, वो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं उन पॉइंट्स पे अपनी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस बेहतर करने के लिए। और अपने ऑपरेशन रूम में, अपने ऑप्स रूम में हम डिवीजनल लेवल पे उसका एक्सेस भी दे रहे हैं, और अगर सेफ सिटी कैमरास करीब हैं तो फिर सेफ सिटी को भी उसका एक्सेस दे रहे हैं। तो हम मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, पेट्रोलिंग भी ज़ाहिर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जुज़ है प्रिवेंशन के लिए। उन सारों को एक अपनी कोहेरेंट और एक इस तरह की कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बना के क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी है और इसके रिज़ल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है डेफिनेटली। अब वर्कआउट कर रहे होते हैं गैंग्स पे, पर्सनली काफ़ी कोशिश हम कर रहे हैं, की भी है। इस मंथ में पकड़ दकड़ में बेहतरी आई है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इंसिडेंट भी बड़ा नहीं। बाकी चीज़ों पे जो हमारा वर्क है क्राइम कंट्रोल में, रूटीन में, उस पर रूटीन से बढ़ के काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। जैसे आप बता रहे हैं खुद के इकबाल टाउन की भी आपने उसको भी रिव्यू किया परफॉर्मेंस को, तो अगले 1 आध महीने में जो हमारे जो वर्किंग कर रहे हैं हम पीओज़ पे, स्पेशली जैसे ए कैटेगरी पीओज़ होते हैं इश्तिहारी लिस्टेड, जो पुराने इश्तिहारी हैं ए कैटेगरी के, रॉबरी के, डकैती के, वो ऐसे पीओज़ होते हैं कि वो आम तौर पे पहले से जेल रिलीज़ होते हैं, उनको सारा वर्किंग का पता होता है, पुलिस की वर्किंग की भी समझ होती है, डाटा की भी समझ होती है, उस पर टाइम लगता है काम करते हैं।
मतलब उसके लिए डोर नॉकिंग से नहीं आते। उस पर हमें टेक्निकल पहले मैच्योर इन्फॉर्मेशन करनी पड़ती है, फिर डाटा पे काम करना पड़ता है, फिर लोकेटर्स के ज़रिए। तो उस पर कई दफ़ा हमें 1 माह से ऊपर भी टाइम लग जाता है एक टारगेट के पीछे। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और बड़े बेहतर इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ठीक है जुनैर साहब, 12 पुलिस स्टेशन है मॉडल टाउन डिवीज़न के और आप इसको हेड करें, कप्तान हैं आप इस डिवीज़न के। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या या कोई ऐसी जो है कोई भी वाक़या ऐसा पेश आ जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी इनडायरेक्टली आप पे ही आती है, डायरेक्टली आप पे ही आती है, चाहे आपके किसी थाने के कांस्टेबल का कसूर हो या किसी SHO का कसूर हो। तो यकीनन इस ज़िम्मेदारी के साथ थोड़ा सोना भी कम पड़ता है, थोड़ा जागना ज़्यादा पड़ता है। तो क्या एक कप्तान को करना पड़ता है कि आपके नीचे तमाम लोग आपकी मर्ज़ी के भी नहीं हो सकते, तमाम लोग कॉम्पिटेंट भी नहीं हो सकते और तमाम लोग नालायक भी नहीं हो सकते। तो फिर क्या एक कप्तान करता है कि अपना डिवीज़न जो है वो कामयाब करवाए और अपने बॉस से जो है वो उसका अच्छा उसको एक रिस्पॉन्स मिले? देखें, ये हम बज़ाहिर तो ये लग रहा होता है कि सिर्फ एक SP अपने रूटीन के काम, लेकिन ये एक ना मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होती हैं। इसमें आपका लीडरशिप भी सामने आती है और इसमें ये कि सबसे अहम जो मेरे ख्याल से है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे आप भी बात कर रहे हैं, एहसास ज़िम्मेदारी जब पैदा हो और उस एहसास ज़िम्मेदारी को हमने निचली सतह पे कम से कम SHO, चौकी इंचार्ज और अपर सबॉर्डिनेट लेवल तक लेके जाना उसको। जब उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी और ख़ुद से उन्हें एहसास भी होगा एज अ टीम, कभी मोटिवेट करके, कभी आपको पुश करके, तो फिर आपके रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे। जैसे उसमें हम अगर सिंपली SHO की हद तक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं और पेट्रोलिंग ऑफिसर पे या जो IOs हैं, बीट ऑफिसर हैं, उसको वो उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट नहीं कर रहे तो फिर डिवीज़न उस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर सकता। तो उसमें हर एक को ये फील होना चाहिए, एवरी मेंबर ऑफ द टीम डाउन टू द लेवल ऑफ कांस्टेबल से लेके डिवीज़न में SP तक, जब हर एक उस एजेंडा को समझेगा कि हमारा मिशन क्या है, मिशन समझ के इस काम को करेगा, तो फिर उसके बेहतर नतीजे आएंगे। और उस टीम को ऑन बोर्ड लेना कि हमारी ये पॉलिसी है और हमारी ये मिशन स्टेटमेंट है और इस चीज़ पे हमने रिज़ल्ट्स डिलीवर करने हैं। तो जब वो चीज़ हर मेंबर तक जाएगी और वो उस चीज़ को समझेगा और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा, तो फिर एक डिवीज़न बड़े बेहतरीन तरीके से चलेगा और रिजल्ट्स भी देगा। ठीक है जुनैर साहब, आप इन्वेस्टिगेशन SP भी रहे लाहौर में और अब आप ऑपरेशन के SP हैं। पहले इकबाल टाउन में थे, अब मॉडल टाउन में हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो गैंग्स पकड़े जाते हैं और जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में लोग होते हैं, इसको कंट्रोल करना क्या सिर्फ ऑपरेशन पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है या इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कोई अपना किरदार अदा कर सकता है और किस तरह से कर सकता है? क्या उनको पकड़ना, उनके ख़िलाफ़ अगर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ अगर FIR हुई है तो इन्वेस्टिगेशन विंग का काम है उसको पकड़ना? क्यों तमाम मलबा जो है वो ऑपरेशन विंग के ऊपर पड़ता है कि इस इलाके में, इस थाने में या इस डिवीज़न में बहुत रॉबरी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्ट्रीट क्राइम बहुत हो रहा है? जी, वैसे तो ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली, लेकिन हम खुद बीइंग, चाहे मैं इन्वेस्टिगेशन में भी पोस्टेड रहा हूँ या ऑपरेशन में, वही फिर बात है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आप उसको कितना ज़िम्मेदारी का एहसास करें। इन्वेस्टिगेशन का ये है कि FIR के बाद, लेकिन हम ऑपरेशन भी साथ साथ भी काम कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज भी शेयर हो रही होती हैं, टीम्स इकट्ठे जॉइंट भी बनाते हैं। उससे ये होता है कि आसानी हो जाती है। कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टिगेशन के पास होती है, कभी ऑपरेशंस के पास होती है, अच्छे अफसरान दोनों के पास हैं, डिवीजन्स के पास। तो वो जब एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जब भी होता है, एक डिवीजन में जब दोनों टीम्स इकट्ठी काम कर रही हैं तो उसका बड़ा ही बेहतरीन नतीजा निकलता है। उसमें ट्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे CCTV कैमरा से वर्किंग स्टार्ट करें, फिर CDRs पे काम करना हो, फिर लोकल इन्फॉर्मेशन डेवलप करनी हो, तो वो कर दोनों ही रहे होते हैं। बट चूँकि जब IO के सुपुर्द एक केस हो जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, तो मिसल को भी इसे मेंटेन करना है, केस फाइल को लेके चलना है, कंप्लेनेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन भी रहता है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन का तो उसमें है ही रोल। बट हम ये कभी भी उससे खुद को बरी ज़िम्मा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑपरेशंस का काम ये भी है कि ना सिर्फ प्रिवेंशन भी हम कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी इनपुट दे रहे होते हैं डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एज अ यूनिट जब काम करेंगे तो बेहतर नतीजे आएंगे। जैसे रिसेंटली एक केस में
जो करंटली पोस्टेड SHO है एक जगह पे, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जितनी हमने जब टीम बनाई तो एक और ऑफिसर के पास थी, बिकॉज वो उस थाने में 3 दफ़ा पोस्टेड रह चुका था, तो उसकी वर्किंग बहुत एडवांस स्टेज पे पहले ही उसने की हुई थी, तो वहाँ से हमने कंटिन्यू कर लिया, SHO ने उसी को टेकअप कर लिया। तो एज अ टीम जब काम करें तो फिर उसका ये फ़ायदा है कि इंफॉर्मेशन का जो सोर्स और पूल है वो बहुत बढ़ जाता है हमारा, तो हम एज अ यूनिट ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी हैं और करते भी हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। ज़ुबैर साहब, एक फ़र्क महसूस करता हूँ मैं कि जो मसल्ला होके जो असले के ज़ोर पे लोग डकैती की वारदात करते हैं और एक होता है झपट्टा मारना, जो दफात में तो यकीनन फ़र्क है, और जिसके पास असला होता है शायद वो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं या रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, और जो झपट्टा मारने वाले लोग होते हैं, क्या इनमें फ़र्क यही है कि ये गुर्बत के हाथों, महंगाई के हाथों तंग आकर तो किसी से छीनना, उस वारदात का आगाज़ कर देते हैं, या इसके लिए जो मुलजिम है ये चाहता है कि उसको इसमें शायद दफात वो वाली ना लगे अगर असले के साथ वो वारदात करता है तो? नहीं, वैसे इसमें ये ज़रूरी नहीं है। वारदात जो स्पेशली जो रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनका बड़ा प्रीवियस हैवी रिकॉर्ड है, वो कई दफ़ा मल्टीपल किस्म की वारदात भी करते हैं। 392 यानी जो रॉबरी है जिसमें गन पॉइंट पे है वो भी कर रहे होते हैं, 356 जो कि झपट्टा जिसको हम कह रहे हैं वो भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी एट टाइम्स तो ऐसा भी होता है कि मोटरसाइकिल स्नैचिंग या मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में भी वो लोग इन्वॉल्व भी होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल्स बन जाते हैं जो सारी किस्म की वारदातें कर रहे हैं। और दूसरा, अगर झपट्टा है तो उसको हम किसी सूरत भी लाइट भी नहीं ले सकते और ना ही ये समझ सकते हैं कि ये किसी वजह से मजबूर होगा या ऐसा, क्योंकि ये भी झपट्टे वाले भी प्रोफेशनल गैंग्स होते हैं जो पहले भी अरेस्ट इसी में ही हो चुके होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बंदे का कंप्लेनेंट का मोबाइल गया है, चाहे वो गन पॉइंट पे या वो झपट्टे से गया है, क्योंकि हम इसको सोचें जब कि किसी का भी मोबाइल अगर लॉस हो जाए, चोरी हो जाए, चाहे पिक पॉकेट से ही हो जाए, चाहे जेब तराशी से भी हो जाए, इनकन्वीनियंस तो बहुत ज़्यादा है कंप्लेनेंट के लिए। ऑब्वियसली हर किसी की अपनी कोई फैमिली के मामलात हैं, बिज़नेस के मामलात हैं, वो बड़े एडवर्सली आजकल के दौर में इफ़ेक्ट होते हैं मोबाइल की वजह से, तो वो उस चीज़ को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बाकी क्राइम में हम बिल्कुल भी उसकी स्केलिंग जो है नौइयत को हम ऊपर नीचे इस वजह से भी नहीं कर सकते कि इनकन्वीनियंस टू कंप्लेनेंट है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो गन पॉइंट से हो रहा है उसके साथ। हाँ, लेकिन ये है कि अगर ड्यूरिंग एन इंसिडेंट उसको इंजरी आ जाना या कोई इस तरह का वाक़या हो जाना, ज़दोकोब करना, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा एस्केलेटेड क्राइम हो जाता है। ठीक है ज़ुबैर साहब, आपका मॉडल टाउन डिवीज़न है, यहाँ पे किस तरह का ज़्यादा क्राइम है और इस क्राइम में पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाला कौन सा ज़्यादा क्राइम? मॉडल टाउन डिवीज़न में तो 12 थानों में हर थाने में डिफरेंट नेचर का ही क्राइम है। जैसे अगर गालिब मार्केट या गुलबर्ग की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम है। उस फाइनेंशियल क्राइम क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइम से मुराद ये कि चेक बाउंस के या उसमें अमानत में खयानत 406 का सेक्शन हो गया या 408 हो गया, कंपनीज़ के मामलात भी हो गए, फ्रॉड के, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें ऑन मेरिट करें आप, कोशिश तो पुलिस की होती है डेफिनेटली, जो हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स वगैरह। बदनामी की जो बात है, चाहे किसी भी किस्म के केसेस हों, नारकोटिक्स के भी इवन केसेस, वो भी वेरिंग नेचर के हैं। जैसे कोट लखपत है, वहाँ पे नारकोटिक्स का, चूँकि वहाँ पे थाने का हुजम बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी तरह निश्तर कॉलोनी में उसका भी थाने का एरिया ज़्यादा, उसकी बाउंड्रीज इस तरह की हैं, उसके डायनामिक्स और उसकी इस तरह की है, एरिया उसका ऐसा है कि वहाँ पे फिर क्राइम ज़्यादा है। और इसी तरह आप काना में चले जाएँ तो उसका तो फिर हुजम बहुत ही ज़्यादा है, और फिर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करता है दूसरे ज़िलों के साथ भी। ठीक है। तो वहाँ पे क्राइम की नेचर ज़रा डिफरेंट है, और क्राइम की फिर वो स्केल भी ज़्यादा है। क्राइम हर तरह का भी है, लोकल एंड स्पेशल लॉज भी है, उसमें इस तरह का क्राइम भी आ सकता है कि किराएदारी एक्ट के या बिजली चोरी का भी हर तरह का क्राइम आ सकता है। ठीक है। तो क्राइम तो वेरिंग नेचर का है, हर थाने का डिफरेंट नेचर का क्राइम है। और जहाँ तक पुलिस की है, वो जो पुलिस की बदनामी का बायस बनता है जो वो क्या है? देखें, वो तो परसेप्शन की बात है। पुलिस की बदनामी का क्राइम तो कोई भी बन सकता है। जैसे अगर फाइनेंशियल क्राइम है, उसमें अगर कोई इंक्वायरी ठीक तरीके से नहीं हुई, ठीक है, तो उसमें इतराज़ होगा, तो ज़ाहिर है पुलिस के ऊपर इतराज़ होगा, इंक्वायरी ठीक नहीं। ठीक है। इसी तरह जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं,
या क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जो, उसमें तो डेफिनेटली फिर पुलिस पे क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर आप लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो, और साथ में प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ें तो हमारा वैसे ही फ़र्ज़ है। और क्राइम अगेंस्ट पर्सन भी चाहे हो, उसमें इवन हर्ट केसेस या मर्डर केसेस या अटेम्प्ट टू मर्डर, तो किसी भी क्राइम में पुलिस पे तो क्वेश्चन उठते ही हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जुनैर साहब, हतमी तौर पे एक आखिरी अब सवाल है कि मैडम चीफ मिनिस्टर जो है मरियम नवाज़ साहिबा, इन्होंने एक इनिशिएटिव पहले भी लिए जाते रहे हुकूमतों की जानिब से, इन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया कि काइट फ्लाइंग जो है, मतलब पतंगबाजी के ऊपर। तो पतंगबाजी के ऊपर जब से ये मामला आया फैसलाबाद का, तो उसके बाद लाहौर में भी काफ़ी सख्ती की गई आईजी साहब की तरफ से, CCP लाहौर जो है उनकी जानिब से, DIG ऑपरेशन की जानिब से, और हम देखते हैं कि डिविजनल SPs जो हैं वो भी इस पर बड़ा काम करें। किस तरह से इसको काबू पाया जा सकता है कि अगर किसी के इलाके में कोई पतंगबाजी करता है और वहाँ पे किसी का गला, खुदा न खास्ता गला कट जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार SHO है, उसका ज़िम्मेदार DSP है, उसका ज़िम्मेदार SP है। तो क्या इसके लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि इस चीज़ को रोका भी जाए मुकम्मल तौर पे, और किन चीज़ों की कमी आप समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए है? जी, उसमें ज़िम्मेदारी तो सब पे है, मतलब SHO पे भी, DSP SP, हम सब ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। उसमें ये है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सेलर कौन है और मैन्युफैक्चरर कौन है, जो दाती डोर को बनाने वाला है, उसकी सोर्स तक पहुंचना, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये है कि इस तरह पुलिस ने इतना भी क्रैकडाउन, इस पर इतना स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन हुआ है रिसेंटली पंजाब में और लाहौर में, हम अपना एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं कि अब हम उनके पार्सल्स भी और शिपमेंट्स जो हैं वो हम उसको कर रहे हैं ट्रेस, और वो पकड़ रहे हैं और उसके सोर्सेज तक जा रहे हैं, इवन इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन अदर प्रोविंसेस भी। अच्छा, यहाँ से भी सप्लाई आती है, तो उसमें सप्लाई चेन को तोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। ठीक है, ताकि हम एक्सेस को ही डिनाई कर दें, पहली बात। ठीक है। देन ये कि जिस तरह हम इसको वो जो इंसिडेंट फैसलाबाद वाला भी था, एज अ सोसाइटी एक कलेक्टिव किस्म का कॉन्शियसनेस डेवलप होना और इस चीज़ को समझना कि एक ज़िम्मेदारी है पेरेंट्स की भी और ओवरऑल माशरे की भी, नेबरहुड की, सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को रिपोर्ट करें, फौरी तौर पर रिपोर्ट करें और डिस्करेज करें बच्चों को। छोटे बच्चे भी करते हैं, टीनेजर से हट के, इससे भी छोटी एज के बच्चे, बिल्कुल छोटी एज के बच्चे वो पतंगबाजी कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि एक पुलिस तो कर रही है, इस पर क्रैकडाउन है, और उसमें जो फिगर्स हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्फ कि डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा उस पर काम हो रहा है। और आप भी एक बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं, तो स्काई लाइन आप जब देखते होंगे, आप भी सिटी में निकलते हैं, तो डेफिनेटली बड़ा फ़र्क नज़र आता है कि पुलिस एक्टिव है। और जहाँ पे कोई इस तरह की रिपोर्ट हो, हमारी अपनी टीम्स हैं, स्पेशल काइट फ्लाइंग यूनिट्स बने हुए हैं हर थाने में, उसका काम ही ये है स्पेशली इसी चीज़ को करना। इवन अब हमने ड्रोन्स भी इस पर इस दफ़ा स्टार्ट किए यूज़ करने, हमारे डिवीजन में हम कर भी रहे हैं ड्रोन्स यूज़। तो उसमें ये है कि जो मेरा ख्याल है कि आवाम की तरफ से एक रिस्पांस है वो ज़रा पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है, लेकिन उसको मज़ीद एक ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। कुछ एरियाज़ में तो बड़े सोशल बाइकआउट की हद तक बातें गई, हमने ये भी देखा है अभी रिसेंटली, आपने देखा पूरे पंजाब में कि लोगों ने खुद से आके कंप्लेंट की। तो कुछ एरियाज़ में पंजाब के आपने देखा सोशल बाइकआउट भी किया लोगों ने, और इवन लाहौर में। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट भी है कि हम फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है काइट फ्लाइंग की। कहीं पे कोई इस तरह की एक्टिविटी देखी जाए तो पुलिस को रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ है। बट उस पर मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। डेफिनेटली हम यही रिक्वेस्ट है हमारी कि ये एक हम इस चीज़ को एम्फसाइज़ करते हैं कि ये एक थोड़ी सी एक ऐसी एक हॉबी है या एक शौक़ है ऐसा कि जो इंतहाई ख़तरनाक है और किसी की ज़िंदगी का चिराग गुल कर सकता है। तो जब आप दाती डोर उड़ा रहे हैं ना डोर, आपके बैक ऑफ द माइंड ये फील होना चाहिए इंसान को और उसकी फैमिली को और उसके गिरदोनवा में लोगों को कि यू नेवर नो किसी के साथ ये हादसे का वजह बन सकती है कि जब किसी की डोर फिरती है तो हो सकता है कि वो आपकी जो पतंग आपने उड़ाई थी वही डोर हो सकती है। तो इस चीज़ का एहसास पैदा करना, तो मेरा ख्याल है कि जब ये चीज़ एक सोशल लेवल पे भी उस हद तक होगी, और पुलिस का रिस्पांस तो इसमें चल रहा है, हमारा क्रैकडाउन भी है, और एक यूनिफाइड एफर्ट जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएगा इसको।
शहर लाहौर के रहने वाले स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के बारे में क्या कहते हैं कि लाहौर में किस तरह की स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और दीगर जराइम की वारदातें हो रही हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मॉडल टाउन डिवीजन में किस तरह का जुर्म होता है और इसके बारे में यहाँ के रहने वाले लोग क्या कहते हैं। बिल्कुल जी, पर्स लोग ख़वातीन के पर्स, मेरी खुद मिसीज का ना मोबाइल छिना गया, निकल गया, पता ही नहीं चला, वो पता ही नहीं चला उनका। हाँ जी, तो कुछ मेन चीज़ हमारे बाज़ार का ये है कि एक तो फुटपाथ है, ठीक है, उन्होंने ऊपर कब्ज़ा किया हुआ, फुटपाथ से आगे 2-3 फुट उन्होंने फिर आगे ठेले लगाए हुए हैं, उनसे वो मंथली लेते हैं। जो आगे लगाएगा उनसे मंथली लेने हैं, जो फुटपाथ पे है उन पे भी उन्होंने मंथली लेने हैं, फिर आगे उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी कर लेनी है। तो फिर आप देखें गुजर कैसे होएगा। लोग बहुत ही ज़्यादा ज़लील ख्वार हो रहे हैं। वारदातें भी आम है यहाँ पे ना तकरीबन, और कुछ नशई हैं, साथ ये लाइनें हैं, तो यहाँ पे जो वारदातें ज़ाहिर है वो नशई कर रहे हैं, आम लोग कम ही होंगे। यहाँ पे आप देखें कैमरा मारे, आपको कोई पुलिस वाला नज़र आ जाए, कोई पुलिस वाला नज़दीक नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा। पुलिस से मरियम नवाज से आपसे हमने वोट दिया मरियम नवाज को, प्लीज़ इधर आए, अपने किसी नुमाइंदे को भेजें। मुजम्मल भाई काम कर रहे हैं मगर ऐसी बात नहीं है, पर वो उधर उधर कर रहे हैं, हमारी गलियों में आए, इधर बाज़ार में आए। तो हमारे जो काउंसलर हैं यहाँ के, वो जो चेयरमैन हैं यहाँ के मुजम्मल भाई, वो बस ऐसे ही हैं। बस मैं शॉप पे आ रहा था तो मुझे एक इंसान ने आवाज़ दी, कहते हैं आवाज़ सुनी, 3-4 उसने आवाज़ें दी, मैंने नहीं सुनी। फिर उसने आवाज़ दी, फिर मुझे एक भाई ने कहा कि आपको बुला रहा है, आप जाएँ। मैं गया, उसने सलाम दुआ पूछे लिया, कहता कि आप अजमल ऑटो पे काम करते हैं। मैंने कहा जी। कहते अजमल साहब ठीक है आपकी बॉस? मैंने कहा जी ठीक है। फिर कहता कि आपके उनके बेटे बिलाल? मैंने कहा वो भी ठीक है। कहता छोटा लड़का? मैंने कहा वो भी ठीक है। कहते मेरे पापा आज करके आए हैं, उनसे आप खजूर पानी या उनको आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर कहते कि आप जाए, मैं खुद आपको दुकान पे दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं आने लगा, फिर उसने आवाज़ दी कि आप ऐसा करो ले जाओ। मैंने कहा दे दें, बट कहता कि मुझे फ़ोन पे कॉल करवा दो कि मैं उनको बता दूँगा आपके लड़कों को दे दी हुई है हमने। मैंने कहा ठीक है आप कॉल कर लें। वो कॉल कर रहा, इतनी देर में छोटा लड़का है मेरे शॉप पास, ने मुझे आवाज़ दिया, मैं उसकी तरफ हूँ, इतनी देर में वो लड़का भाग गया पीछे से मोबाइल लेके। उन्होंने FIR दर्ज कर ली हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आज शाम को आके इंस्पेक्टर से बात कर लीजिएगा आप, जो इंक्वायरी इंस्पेक्टर है वो फिर आपकी इंक्वायरी करके बता देंगे आपको। पहले भी यहाँ पर एक वारदात हुई है अगली सीढ़ियों में, वो भी कुछ स्टूडेंट थे, वो पुलिस को साथ लेके आए थे, तो सीढ़ियों ऊपर चढ़ा और उसके बाद नीचे आके वो गायब हो गया चेंज के चक्कर में। तो चंद दिन पहले ये वाली सीढ़ी में वारदात हुई है, यहाँ पर भी यही सेम हुई। उसके बाद वो जो मालिक था, और वो जिसके साथ वारदात करते हैं उसको जानते भी हैं, उसका पूरा प्रोफाइल निकाल लेते हैं, और वो नारकली का था कोई दुकानदार, वो फिर पुलिस को लेके आया यहाँ पे, उसके लड़के के साथ हुआ था। तो वो भी यही कह रहे थे कि जी वो फ़ोन लिया उसने तस्वीर उतारने के चक्कर में या बात करने के चक्कर में। उसके बाद वो नीचे आया चेंज के लिए, मैं चेंज लेके आता हूँ, उसके बाद वो दोबारा आया नहीं, भाग गया। वो शरीफ आदमी यहाँ पे सारा दिन बैठा रहा, मैं भी देखता रहा कि यार ये लड़का क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर, समझ में नहीं आया। जब वो पुलिस वाले के साथ आया तो पता लगा कि इसके साथ भी वारदात होगी। इसी इलाके में वारदातें हो रही हैं, कोई जानने वाला है जो कर रहा है, पहले वो रैकी करता है पूरी, उसके बाद वो वारदात करता है। यहाँ पे तो ये वारदातें हो रही जी, अब पता नहीं पुलिस ने कहाँ पे कंट्रोल किया। पुलिस को यही पैगाम देना चाहेंगे जी कि वो जो आवाम है ना, वो यहाँ पे सिक्योरिटी उनकी ठीक नहीं है, उनकी सिक्योरिटी ठीक होनी चाहिए। देखें अब यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, पुलिस वाले यहाँ पे कैमरों से उसकी तस्वीर भी निकाल सकते हैं, मगर वो तवज्जो नहीं देते। वो पुलिस तवज्जो देगी तो पकड़े जाएंगे। वो आती है पुलिस, वो कैमरे लगे हुए हैं, पता है, उनको बताया भी था कि ये कैमरे लगे हुए हैं, एक सामने लगा हुआ है, कि ये लगा हुआ ऊपर लगा हुआ, मगर वो आते हैं और पूछ के कार्रवाई पूरी करके चले जाते हैं। ना उनके पास कोई लेटर होता है, ना कोई दरख्वास्त होती है, बस अपनी वो कार्रवाई पूरी करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। ईद आते ही यहाँ पे रश बढ़ जाता है, और यहाँ पे जब रश बढ़ जाता है तो सिक्योरिटी हमारे इलाके में और हमारे ताजरों को बहुत तकलीफ़ होती है कि यहाँ पे एक तो चोरी बहुत होती है, एक तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, और किसी को हम बाइक खड़ी करने नहीं देते तो वो झगड़ने लग पड़ता है। तो भला हमें इधर सिक्योरिटी दी जाए। पुलिस वालों को चाहिए कि हमारे साथ तामन करें। ईद की वजह से हम बहुत अपना, एक तो साल बाद ईद आती है तो हम अपने ताजरों को रिलीफ देना चाहते हैं कि ये दिन दहाड़ अपने बच्चों की रोटी कमा सके ईजीली। तो पुलिस वालों को भी चाहिए कि हमारा साथ दें। पुलिस आती है बस देख दहा के चली जाती है, यहाँ पे खड़ी नहीं होती। इनको चाहिए कि उधर से भी खड़ा है, दूसरी तरफ बाज़ार में भी जाना चाहिए,
फर्स्ट पे भी आना चाहिए, सारे बाज़ार को इंटर होते ही देखना चाहिए कि बाज़ार के क्या हालात हैं, क्या तासरात हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देखना, 10 मिनट खड़े होना, चले जाना। बहुत काफ़ी वारदातें आई हैं, कहीं पे चोरी हो जाती हैं, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, जब पुलिस वाले 15 पे कॉल रिसीव करते हैं, वो उनको पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। वो आने में पूछते हैं कि क्या हुआ, तब तक वो तो इंसान सुलह सफाई और वो बैठ के बातचीत कर लेते हैं। फिर पुलिस वाले कहते हैं चलो जी ख़त्म हो गया काम, रफा दफा हो गया, चले जाते हैं। जब भाईजान हालात ऐसे हो जाएंगे ना, महंगाई हो जाएगी, तो चोरी चकारी तो बढ़ जाएगी ना। तब जब हर इंसान के बाद दूसरे के कोई देख के मुंह अपने लाल करता है कि मैं, इसके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो हालात बन गए हैं महंगाई की वजह से। अब पेट्रोल देखना कहाँ गया चला, खाने पीने की अशिया जो कहाँ गई चली हैं, जो हालात बन गए हैं हमारे मुल्क के इधर, तो चोरी चकारी तो बढ़नी है। पुलिस का तो काम पुलिस का ही है ना, ये इंसान तो नहीं कर सकता ना। अब वो भूखे शेरों की तरह वो फिरते होते हैं, जहाँ मर्जी वो लूटते रहते हैं, डाकू डकैत वगैरह जितने भी है। वो अब हर जगह पर पुलिस तो नहीं आती ना, तो पुलिस को तो रोल करना चाहिए यही। असल में पता ये है, हमारे मुल्क में इधर सही सज़ा मिले, कानून सही हो, ठीक है, क्राइम नहीं होगा। क्राइम इसलिए बढ़ता है जब कानून सख्त होगा। ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर भी हो रहा है, काफ़ी हद तक वो एक्शन भी लेते हैं। अब देखते रहते हैं पुलिस वाले, मसलन तलाशियाँ लेते रहते हैं, नाके लगे होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। वाम की सहूलतों के लिए वो करते हैं, वो भी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन कुछ अब वाम को भी चाहिए ना कि अपनी केयर भी करें। लेकिन वो केयर क्या करें, वो भी हर बंदा तो ऐसे तो नहीं फिर सकता ना। रोज़े रखे होते हैं, जब डकैतियाँ हो रही हैं, जब मोबाइल छीनने जा रहे हैं, तो एक्शन तो अब कैमरे हैं, सारा कुछ है, लेकिन रिपोर्ट आती है तो कोई एक्शन लेंगे तो पकड़े जाएंगे, पकड़े भी जाते हैं। तो अब तो ये हालात ऐसे दिन ब दिन ना, डकैतियाँ, वारदातें, महंगाई बढ़ती जा रही है जी। बट्टे की वारदातें हो रही है, मोबाइल आप रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, वॉक कर रहे हैं, जब उधर से आएंगे मोबाइल छीन के ले जाएंगे आपका। आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी कैमरे तो चलो जी ठीक है, अच्छी बात है, दिल की तसल्ली है ना इंसान की। वारदातें, क्राइम जो होता है तो वो तो फुल एक्शन सही तरह लिया जाएगा तो फिर ही रुकेगा ना। ठीक है, आप तो ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। आप जहाँ जहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, आपको तो पता है कि हालात क्या हो रहे हैं, दिन बर दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। अब जिसकी भी हुकूमत आती है ना, महंगाई बढ़ा आता है, वहाँ हमको सुकून ही नहीं है। हर बंदा कोई बिल के, गैस के कितने बिल आ गए, वो कहाँ से देगा? वो लोग अब इधर मांग रहे हैं जिन्होंने बेचारों ने कभी किसी के पास, कभी किसी से मांगने में कभी नहीं गए। सफ़ेद पोशी जो था ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। दिन में इतनी महंगाई, इतने हालात ख़राब। कौन सी चीज़ हमें माशरे को ऐसी मिल रही है जो बेहतर हो रही है? कोई एक चीज़ बता दे, जो एक चीज़ भी बता दे कोई सस्ती हुई हो ही नहीं रहा। दिन ब दिन महंगाई अभी सस्ती कर देंगे। अभी जब इलेक्शन आते हैं तो सारे कहते हैं कि ये महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, 300 यूनिट सस्ता मिलेगा, गैस के बिल देखें ना कितना जिसका 2000 रुपया, 500 रुपया, 600, 800 बिल आता था, 1000 रुपया बिल आता था, वो कहाँ गया चला? 20, 25, 30 हज़ार रुपये बिल दिए उन्होंने, वो कहाँ से ले गया? एकदम आपके ऊपर ना बम गिरा दिया है। देखें, सबसे पहले तो हमारी पुलिस को चाहिए कि यहाँ पर गश्त करें, तो उससे भी काफ़ी बेहतरी आएगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पर नौसरबाज जो हैं वो आते हैं, वो पहले भेद लेते हैं कि जी ये दुकान का क्या है, आदमी कौन है, वो भी उस तरीके से हिफाजत करते हैं। तो यही होना चाहिए कि सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमरे लगे हों, चौकीदार हो यहाँ पर, लेकिन चौकीदार वगैरह नहीं है हमारे पास अभी यहाँ पर। नाइट में है, वो भी 8 दिन रात को होता है, फिर गायब हो जाता है वो भी, तब भी ऐसे होते काम हो जाते हैं। ये तो गोल्डन चांस होता है ना नौसरबाजों के लिए, रश वाली जगह पर, और जो त्यौहार आते हैं इसके ऊपर इनकी चांदी हो जाती है, ईद होती इनकी। तो इंशाल्लाह सुबह सुबह गश्त करते हैं पुलिस वाले, तो काफ़ी बेहतरी आएगी अभी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि मॉडल टाउन डिवीजन में किस तरह की जुर्म की बड़ी बड़ी दास्तान सामने आती हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। और आपको ये भी दिखाया कि आने वाली ईद के लिए शहरी और शॉपिंग में जाने वाले लोग किस तरह से लूटते रहे और उस पर पुलिस क्या अहकामात जारी करती रही और किस तरह के मुकदमा दर्ज करती रही। ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए
मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।